दोस्तों, क्या आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप 1 से 2 लाख रुपए महीना कमाओ और आपको कंपनी की तरफ से फ्री फूड एंड अकोमोडेशन भी मिले? गाइस, ऐसा पॉसिबल है पोलैंड में। पोलैंड की करेंसी ज़िलोटी है, बट हम सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए हम बात करेंगे यूरो में। यहाँ पे आपकी एवरेज अर्निंग होती है 800 यूरो से 1800 यूरो पर मंथ। अगर आप 5th पास हो तो भी आपके लिए जॉब्स है, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपके लिए जॉब्स है। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कौन से हाई डिमांडिंग जॉब्स है, हर सेक्टर में बताऊंगा, जिससे आपको पता चले कि आपके रेलेवेंट कोई जॉब अवेलेबल है या नहीं है। इन्हीं में कुछ ऐसे भी जॉब्स है जिसमें आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपका एजुकेशन बहुत कम है, आप सिर्फ 5th पास हो या 8th पास हो, तो भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको स्क्रीन पर भी ले जाके लाइव डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि आप जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे ढूंढ सकते हो जॉब वैकेंसीज। और साथ ही साथ मैं आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपकी तरफ से और आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। गाइस, पोलैंड में आपको वर्क परमिट मिलना कंपैरेटिवली आसान है बाकी कंट्रीज के मुकाबले, और ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको काफ़ी जॉब्स में फ्री फूड एंड अकोमोडेशन मिल सकता है कंपनी की तरफ से। गाइस, पोलैंड में जाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट वर्क परमिट्स अवेलेबल है, बट हम टाइप ए वर्क परमिट की बात कर रहे हैं जो फॉरेन नेशनल्स के लिए रहते हैं। अगर आप इंडिया, बहरीन, पाकिस्तान, कतार, दुबई यहाँ से हो तो आप टाइप ए वर्क वीज़ा से जाओगे। गाइस, पोलैंड में आपको जॉब मिलने की प्रक्रिया में 3 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहला स्टेप रहता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो अपनी गवर्नमेंट को बताता है कि मैं 2-3 महीने से अपने कंट्री में एम्प्लॉय ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए मैं थर्ड पार्टी नेशन से हायर कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेप में आपका जो एम्प्लॉयर है वो एप्लीकेशन फिल करता है आपके लिए वर्क परमिट की। इसमें आपके एम्प्लॉयर की भी कंपनी के काफ़ी सारी डिटेल्स रहती है और आपकी भी डिटेल्स रहती है। और तीसरा स्टेप है कि आपको वर्क परमिट इशू हो जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है अगर आप पोलैंड में जॉब करना चाहते हो और वहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी लेना चाहते हो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, और इसी टाइप के आपके पास और वीडियोस आएंगे जो आपको पोलैंड में सेटल होने में मदद करेंगे, और आपको ऐसी वैकेंसीज के बारे में लेकर आऊँगा वीडियोज़ जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के भी अच्छे चांसेस हो। एंड गाइस, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए। अगर आपको यूरोप, यूके, कनाडा, यूएसए कहीं पर भी जॉब चाहिए तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको चाहिए इंटरनेशनल सीवीएन कवर लेटर। उसके बिना आप कहीं पर भी जॉब्स अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं पर भी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना रहता है तो आपको अपने एम्प्लॉयर को मेल करना पड़ता है सीवीएन कवर लेटर, और अगर उन्हें आपकी जॉब प्रोफाइल समझ में आती है तो वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। वंस यू क्रैक द इंटरव्यू, उसके बाद आपका जॉब लगता है। अगर आपको मुझसे सीवीएन कवर लेटर बनवाना है या करियर काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी है। मेरे पास आपको इंडस्ट्री में बेस्ट सर्विसेज मिलती है नॉमिनल चार्जेस में। जो भी मुझसे सीवीएन कवर लेटर बनवाते हैं उनको काफ़ी जगह से इंटरव्यूज़ भी आते हैं और अल्टीमेटली उनको जॉब भी लग जाता है। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि वो मेहनत करते हैं, वो हर रोज़ 1 घंटा कम से कम निकालते हैं और रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। सो गाइस, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आप ही को है। सो अब डिस्कस करते हैं कि कौन से जॉब्स डिमांड में है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक सैलरी रेंज बता देता हूँ कि आपकी सैलरी रेंज रहेगी 800 यूरो से 3000 यूरो पर मंथ, मतलब 80,000 से 3 लाख रुपए महीना तक आपकी सैलरी रेंज रह सकती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेयर हाउस वर्क्स के बारे में, क्योंकि वेयर हाउस वर्क्स में आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे आपको काम मिलता है वेयर हाउस वर्कर, पिकर एंड पैकर, वेयर हाउस असिस्टेंट, लोडर, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, वेयर हाउस स्कैनर, इन्वेंट्री काउंटर। अभी जो मैंने आपको नाम बताए इनमें से ज़्यादातर ऐसे काम हैं जिसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और कुछ केसेस में अगर आप 5th पास ही हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पे है कंस्ट्रक्शन वर्क्स। सो आप कंस्ट्रक्शन वर्कर, कारपेंटर, मेसन, गैस फिटर, प्लास्टरर, शीट मेटल वर्कर, टाइल फिटर, प्लम्बर और वेल्डर। गाइस, ये ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, तो अगर आप थोड़ा भी ओवर टाइम करते हो तो आपके 1.5 लाख रुपए महीना बहुत ही आराम से बन जाते हैं। थर्ड नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स। अगर आप एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, मशीनिस्ट,
वेल्डर और अपैरल वर्कर्स। इस टाइप के काम आपको मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ पे भी आपकी अच्छी वेजेस रहती है, 1.25 लाख रुपए महीना आप आराम से कमा लेते हो। फोर्थ पे है ट्रांसपोर्ट वर्क्स, बस ड्राइवर, एलजीवी ड्राइवर, ट्रैक्टर यूनिट ड्राइवर, ट्रैक्टर चलाने के भी आपको बहुत काम मिलेंगे। फिर ट्रक ड्राइवर, जिसको वहाँ पे ट्रकर भी बोला जाता है, डिलीवरी बॉय एंड कैब ड्राइवर्स। इनमें आपकी बहुत अच्छी कमाई होती है। अगर आप थोड़ा भी ओवर टाइम करते हो तो आपकी 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीना आराम से कमाई हो जाती है। कैब ड्राइवर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स की 3-3.5 लाख रुपए महीना भी कमाई हो जाती है अगर आप ओवर टाइम करते हो तो। फिर कैटरिंग वर्क्स, इसमें शेफ या कुक, बेकरी में बेकर्स की भी जरूरत पड़ती है, वो भी बहुत सारे काम रहते हैं, और क्रू मेंबर का काम रहता है कुछ आउटलेट्स जैसे मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, इस टाइप की आउटलेट्स में। 5th नंबर पे है हेल्थ केयर वर्क्स। इसमें नर्सेस, केयर गिवर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट, इस टाइप के आपको काम मिलते हैं। यहाँ पे आपकी वेजेस बहुत अच्छी होती है। आप अगर इनमें से कोई भी काम करते हो तो आप 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए महीना विदाउट ओवर टाइम कमा लेते हो। 6th नंबर पे है सर्विसेज। अब कुछ सर्विसेज में बहुत सारे जॉब्स है, जैसे हेयर ड्रेसर, टेलर, फर्नीचर असेंबलर, मोबाइल रिपेयरिंग एंड इंटीरियर डिजाइनर्स। सर्विस में और भी अलग जॉब्स भी आते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटर, एसईओ एक्सपर्ट, कंटेंट राइटर्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट्स। फिर कुछ फाइनेंशियल वर्क्स भी आते हैं, जैसे बुक कीपर एंड अकाउंटेंट, स्पेशली वो जो फॉरेन लैंग्वेज जानते हो। हिंदी भी उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज है, तो अगर आप बुक कीपर या अकाउंटेंट हो और अगर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आती है तो भी आपके लिए अच्छे चांसेस रहते हैं। फिर कैशियर, स्टोर मैनेजर। फिर होटल जॉब्स में हाउसकीपिंग, रिसेप्शनिस्ट, वेटर, डिश वॉशर, शेफ, स्टीवर्ड्स, बारटेंडर, इवेंट मैनेजर एंड सॉस शेफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईटी एंड मैनेजमेंट जॉब्स भी बहुत सारे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वेब डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीड, ऑटोमेशन टेस्टर, टेक सपोर्ट या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, इस टाइप के भी बहुत सारे जॉब्स हैं। सो अब मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ और लाइव डेमो बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको जॉब मिल सकते हैं और आपको कैसे सर्च करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा है पैकेजिंग जॉब्स इन पोलैंड। जैसे ही मैंने लिखा, यहाँ पे आपको गूगल जॉब्स से रिकमेंडेशन बताने लग जाता है। ये देखिए, आपको 3 रिकमेंडेशन हमेशा बताता है आप जब भी सर्च करोगे। आपने ये क्लिक किया 50 मोर जॉब्स। जैसे ही आपने क्लिक किया, अब आपको बहुत सारे अलग अलग जॉब्स दिखा रहा है, जैसे रोसिन्स्की पैकेजिंग, यहाँ पे आपको जॉब दिखा रहा है। ULMA पैकेजिंग पोल्स्का, वर्लपूल व्रोक्लॉ। सो गाइस अभी आप जैसे देख रहे हो, मैंने लिखा है ट्रक ड्राइवर जॉब्स इन पोलैंड, तो आपको अलग अलग जॉब्स दिखाने लग गया। अब जैसे ये जॉब है हैवी ट्रक ड्राइवर जॉब्स इन पोलैंड। आप देख सकते हो कुछ कुछ जॉब्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कुछ अलग वेबसाइट में ले जा रहे हैं, वैसे वाले पे मत जाना। अब जैसे आप ये देख सकते हो ड्राइवर जॉब पोलैंड, ये है सिट्रा का। अब सिट्रा कंपनी भी है। अब आप यहाँ पे भी लिखा हुआ देख सकते हो अप्लाई ऑन जॉब सिट्रा ग्रुप्स, मतलब ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। आप यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट देख सकते हो। इनको चाहिए 2 इयर्स से ज़्यादा के एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर चाहिए, इसको अटेंशन टू डिटेल्स हो। अब जैसे मान लो मैंने अप्लाई ऑन जॉब्स पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे ये सिट्रा की वेबसाइट पर ले गया और वहाँ पर ले गया जहाँ पे ये जॉब चल रहा है। जैसे लिखा है ड्राइवर पोलैंड। ये सिट्रा ग्रुप्स के बारे में बताया कि ये यूरोप की ट्रांसपोर्ट कंपनीज का ग्रुप है। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक किए, आपसे ये सारी डिटेल्स पूछता है और यहाँ पे आपसे रेज्यूमे अपलोड करने का बोला, तो यहाँ पे अपना CV अपलोड कर सकते हो। फिर आप आई एग्री पे क्लिक करके यस आई गो फॉर इट। सो गाइस तीसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, शेफ जॉब्स इन पोलैंड। ये मैंने इधर लिखा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉस शेफ, ये मैरियट होटल का है। अब अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली आपको मैरियट होटल में की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ले जाएगा। अब और भी अलग जॉब्स है, जैसे अलीमार जॉब्स, हिल्टन होटल में भी है आपको वैकेंसीज। ये फिर से मैरियट की है, शेफ द पार्टी।
ये फिर हिल्टन होटल की शेफ द पार्टी, RJP। अभी आप देख सकते हो मैरियट होटल में ही कुक एंड पेस्ट्री की सर्विस है। ऐसे ही गाइस ये है बारटेंडर जॉब्स इन पोलैंड। इसमें भी आप देख सकते हो बारटेंडर के कहाँ कहाँ पे जॉब है। RJP में है, मैरियट इंटरनेशनल में है, द लग्जरी कलेक्शन में है सीनियर बारटेंडर का काम, शेटन होटल्स एंड रिजॉर्ट। अभी आपको बारटेंडर का काम दिख रहा है RJP में। अब यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ सकते हो। इनको प्रोफेशनल लोग चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आपका वेलकमिंग नेचर होना चाहिए कि आप कस्टमर को वेलकम करो। रीडिंग एंड लिसनिंग टू पीपल टू डिटरमाइन बेवरेज प्रेफरेंस। जो लोग बार बार आते हैं तो आपको पहले ही समझना पड़ता है कि वो क्या पूछने वाले हैं। आपको हेल्थ एंड सेफ्टी एंड क्वालिटी रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट देखोगे तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी पॉजिटिव एंड एंगेजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए और आपका जो अपीयरेंस है वो प्रोफेशनल अपीयरेंस होना चाहिए। आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए और आप काम करने में अच्छे होने चाहिए। फिर आपको इंग्लिश का ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। अगर स्पेनिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो आपके लिए एड ऑन है। तो इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप ये जितनी भी रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई वो आप फिलफिल करते हो तो। सो गाइस, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए जिसमें आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको सबसे पहले इंटरनेशनल CVN कवर लेटर चाहिए, उसके बिना आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। और ये बात ध्यान में रखिए कि आप अकेले ही नहीं हो जो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। हज़ारों लोग हैं जो सेम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब तक आपका CVN कवर लेटर स्टैंड आउट नहीं करता है तब तक आपको जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम है। सो अब मैं आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। फिर आपके एम्प्लॉयर को अपना लीगल स्टेटस बताना पड़ता है और आपके एम्प्लॉयर को करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बतानी पड़ती है और अपनी बैलेंस शीट भी दिखानी पड़ती है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है उस कंपनी में। और आपके एम्प्लॉयर को ये भी डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कितनी आपको सैलरी देगा, वो मिनिमम वेजेस से कम नहीं होनी चाहिए। फिर आपके एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर जो उसने आपको मेल किया है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न, हेल्थ इंश्योरेंस, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स के जॉब लगते रहते हैं। वो इसीलिए पॉसिबल होता है कि वो मेहनत करने को तैयार है। आप ये मान के चलिए, अगर आप जॉब सर्च करते हो तो जॉब मिलने की प्रक्रिया में आपको कुछ महीने लग जाते हैं। जनरली 2 से 5 महीने लग ही जाते हैं। आपको रोज़ कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा और निरंतर अप्लाई करते रहना पड़ेगा। जब आपके पास राइट टूल रहता है, मतलब CVN कवर लेटर अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है और आप राइट प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई करना चालू करते हो और हर रोज़ अप्लाई करते रहते हो, तो अल्टीमेटली आपको जॉब लग ही जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर इसमें लाइक एंड शेयर बहुत अच्छे आते हैं तो मैं पोलैंड के ऊपर और वीडियोज़ बनाऊँगा, इस टाइप के वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें आप पोलैंड में सेटल हो पाओ और आपको पोलैंड की स्पॉन्सरशिप्स कहाँ कहाँ पे किस कंपनीज में मिल रही है, इस टाइप के वीडियोस और बनाऊंगा। सो मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मयंक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।